सेस्ना 441 विमान क्रैश हुआ है। विमान में कुल 8 लोग सवार थे, 2 पायलट समेत 8 यात्री सवार थे। ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है विमान हादसे की। हादसे में सभी 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एंकरेज से विमान ने उड़ान भरी थी और अमेरिका के अलास्का में एक चार्टर्ड प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। ये हादसा जब हुआ, विमान कि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जो जानकारी सामने आई है, इस विमान में 2 पायलट समेत 6 यात्री इसमें सवार थे। कुल 8 लोग इस विमान में सवार थे। सभी की मौत इस हादसे में हो गई है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के मुताबिक विमान ने एंकरेज से उड़ान भरी थी और गुरुवार दोपहर को कैप न्यूवेनहैम के पास लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना की सूचना जब मिली, अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इलाके में खोज और बचाव अभियान शुरू किया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्लेन सेस्ना 441 मॉडल का था, जिसने एंकरेज से उड़ान भरी थी और ये लगभग 450 मील दूर कैप न्यूहैम की तरफ से जा रहा था और गुरुवार दोपहर को अपनी मंजिल के पास पहुंचते ही ये हादसा हुआ। बहुत दुखद खबर ये, और बहुत ज़्यादा देखिए, क्योंकि ये जो विमान की तस्वीर सामने आई है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा बहुत ज़्यादा भयावह था। चार्टर्ड प्लेन है ये, जिसमें कुल 8 लोग सवार थे, 2 पायलट थे और 6 यात्री थे। सभी की मौत की खबर सामने आ रही है। चार्टर्ड प्लेन ये क्रैश हुआ है। मलबा देखिए ज़मीन पर कैसे बिखरा हुआ है। मंजिल पर पहुँचने वाला था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन दुखद खबर ये सामने आई कि सभी 8 लोगों की, जो 8 लोग इस प्लेन में सवार थे, सभी की जान चली गई है, जिसमें 2 पायलट थे और 6 यात्री इस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे। हालांकि हादसा कैसे हुआ, क्या इस चार्टर्ड प्लेन में कोई तकनीकी खामी थी, क्या वजह रही है, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर दिखा रहे हैं। जमीन पर मलबा बिखरा हुआ है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा बहुत ज्यादा भीषण था। हालांकि अभी और जानकारी का इंतजार करना होगा कि आखिर ये हादसा किन वजहों से हुआ है। क्या कोई तकनीकी खामी इस चार्टर्ड प्लेन में थी जिस वजह से ये प्लेन हादसे का शिकार हुई है। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, दुखद हादसा और भयावह तस्वीर सामने आ रही है विमान क्रैश की, क्या जानकारी और मिल रही है हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए वेस्टर्न अलास्का में एक चार्टर प्लेन के क्रैश होने के बाद जैसा आपने बताया 8 लोगों की मौत की कंफर्मेशन हुई है। यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स ने मीडिया आउटलेट्स को बताया है कि एयरक्राफ्ट में 2 पायलट्स और 6 पैसेंजर समेत टोटल 8 लोग ऑन बोर्ड थे। प्लेन और ये मैं थोड़ा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली। प्लेन एंकरेज से टेक ऑफ हुआ था और थर्सडे आफ्टरनून केप न्यूएनहैम के पास अप्रोच करते वक्त ये क्रैश हुआ था। और ये बेसिकली नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अलास्का रीजन के जो चीफ है क्लिंट जॉनसन, उनके मुताबिक एयरक्राफ्ट केप न्यूएनहैम लॉन्ग रेंज रेडार साइट के पास क्रैश हुआ। अब इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च किया। वो उस एरिया को, क्योंकि ये एक सेक्लूडेड एरिया में हुआ था, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और क्रैश साइट वेस्टर्न अलास्का के एक रिमोट एरिया में हुआ था, जहां डिफिकल्ट टेरेन की वजह से रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। अब अथॉरिटीज अभी तक एग्जैक्ट क्रैश या एग्जैक्ट रीजन की कंफर्मेशन नहीं की है, बट एनटीएसबी की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इसके अलावा अभी क्लिंट जॉनसन वो एरिया को कॉग्निजेंस में रह के वो भी प्रॉपर कॉग्निजेंस लिया हुआ है और ऑब्वियसली एनटीएसबी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से भी कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या गड़बड़ी थी, क्या एटीसी से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन था, टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, क्या था एग्जैक्टली, तो उस पर भी पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। जी लेकिन अभी शुरुआती दौर में क्या कोई इंफॉर्मेशन सामने आई है? शुरुआती दौर में क्या पता चल पा रहा है? हादसे की वजह क्या बताई जा रही है ब्रायन? ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के तहत जो एनटीएसबी के चीफ क्लिंट जॉनसन के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि एयरक्राफ्ट केप न्यूएन लॉन्ग रेंज रेडार साइट के पास क्रैश हुआ। उन्होंने ये क्लियरली